हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज आप सभी लोगों का हमारे चैनल नर्सिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे कैसे क्या क्या आपको करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है। तो देखिए बच्चों, यूपीबीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका फॉर्म जो है मार्च या अप्रैल तक आएगा, अप्रैल तक, ठीक है, मार्च या अप्रैल तक। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो जून या जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज, यूपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, सारे कॉलेज इसमें आते हैं। यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे बेचू और भी बहुत कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के और कुछ कॉलेज हैं जिनको छोड़ के बाकी सारे कॉलेज इसमें आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो फॉर्म रहता है इसकी फ़ीस क्या रहती है। तो जो इसका फॉर्म रहता है बच्चों, उसकी फ़ीस आपकी 3000 रहती है, ठीक है। जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए, और इससे थोड़ा कुछ कम रहता है, अप्रॉक्स 2000 इनके लिए, क्या बोलते हैं, एससी और एसटी वालों के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब चौथी बात कर लेते हैं आप लोगों की सबसे मेन टॉपिक की तैयारी कैसे करें, आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस एग्ज़ाम का पहले पैटर्न जान लेते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं आप लोग। तो देखिए एग्ज़ाम इसमें इंग्लिश आते हैं आपके 40 मार्क्स के, इंग्लिश, बायोलॉजी 40 मार्क्स के, बायोलॉजी आपके 40 मार्क्स के आते हैं, ठीक है बच्चों। और आपकी केमिस्ट्री 40 मार्क्स के आते हैं, और आपके केमिस्ट्री 40 हो गए, और फिज़िक्स 40 हो गए आपके। तो और आपके आते हैं जीके और जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है बच्चों, 40 नंबर के। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, क्वेश्चन बहुत बेसिक से आते हैं। तो देखिए आप लोग इंग्लिश के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनियम, सिनोनियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस और स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इसी में से आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, यही सब पूछे जाते हैं आपके मेनली। और बाकी कुछ कुछ इधर उधर से थोड़े मोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिसस्पेल्ड भी आ जाता है जैसे कि। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग बायो की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, जो बायोलॉजी आपका है बच्चों, बायोलॉजी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है बच्चों, उसको लाइन बाय लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बायोलॉजी की, तो आप लोग हमारा चैनल देख सकते हैं, तो वहाँ से आप लोग, और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, ठीक है बच्चों। तो बायोलॉजी आप लोगों को किससे पढ़नी है, एनसीईआरटी से पढ़नी है, टोटली एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मतलब जनरल एप्टीट्यूड और आपके ये क्या बोलते हैं, जीके। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके कहाँ से करें। तो बच्चों नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पहले पढ़ना है, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल और
आप लोगों को सारे हेडक्वार्टर्स पढ़ने हैं। हेडक्वार्टर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अक्सर आता है, ठीक है। आपको जीके में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स पढ़नी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट डे, और आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और आप लोगों को कौन सा दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है ये सब पढ़ना है। और आप लोग को नर्सिंग के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। नर्सिंग में किसका किसका क्या क्या योगदान रहा है अभी तक, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं डिटेल वीडियोस एक आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फ़िज़िक्स में कैसे पढ़ें। तो फिज़िक्स जो है आप लोगों का बच्चों, फिज़िक्स में देखिए बच्चों, आप लोगों को पहले बात तो सारे फार्मूले आप लोग याद कर लो, सारे फार्मूले, ऑल फार्मूला आप लोग याद कर लो। अगर फार्मूला आपको सारे चाहिए फार्मूले तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं टेलीग्राम पे सारे फार्मूले आपको एक जगह दे दूँगा, ठीक है बच्चों। तो सारे फार्मूले आप लोग याद कर लो। और आप लोग एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट, डायमेंशंस और सारे की डायमेंशंस, एसआई यूनिट, फार्मूला, तीन चीज़ें तो आप लोग बिल्कुल रट लो, ठीक है। और कि को जैसे फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लो। अब देखिए अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं इसमें बच्चों नॉर्मली फार्मूला बेस्ड आते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया कि स्पीड निकालने के लिए, तो आपको डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो आप लोग क्या करेंगे, स्पीड निकाल देंगे सीधा, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम टेकन। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री कैसे करें। तो चलिए केमिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। देखिए जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। दूसरा आप लोगों का आप लोग ज्योमेट्री पढ़ें अच्छे से, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये सब ज़रूर पढ़ लें आप लोग, ठीक है। और आप लोग ऑर्गेनिक में आप लोग नेमिंग रिएक्शन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में आप लोग नेमिंग रिएक्शन जो है सारे आप लोग पढ़ लो एक बारी, नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक में, नेमिंग रिएक्शन से, ठीक है। और आप लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप लोगों को सारे को मतलब कि सब्स्टिट्यूट कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। चलिए अब इनऑर्गेनिक की बात कर लिए, अब फिज़िकल की बात कर लेते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री की। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या होता है बच्चों, फिज़िकल केमिस्ट्री में होता है कि आप लोग फार्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फार्मूला आप लोगों को देखिए, फार्मूला आप लोगों को बेसिक सा क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप लोग कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसे सिर्फ फार्मूला पढ़ के आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर पेपर बोलें यूपी बीएससी नर्सिंग का ऑलमोस्ट, तो पेपर मेरे अकॉर्डिंग और आप लोगों के अकॉर्डिंग मॉडरेट रहता है, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते हैं, इजी लेवल बोल सकते हैं, पेपर बहुत ही इजी लेवल रहता है। तो अगर आप लोगों का आप लोग थोड़ा थोड़ा हर सारे चैप्टर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, जीके के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। तो आप लोग अगर इन सब चीज़ों के बारे में करेक्टली वे में पढ़ लेते हैं और गाइडेंस में अच्छी पढ़ लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा इजली, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, और मैं नीचे अपनी टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग मैसेज डायरेक्टली मुझे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।